प्रफुल्ल जी सम्मुख भाव में प्रस्तुत थिबा समस्त मातृशक्ति सज्जन वृंद आम पवित्र भारत वर्षर सर्वांगीन उन्नति दीप्यमान भाव आगे आसुवा भविष्य वंशधर वर्ग परम पिता परमात्मा अपार करुणा आज आम गोरा गाँव रघुनाथ मंदिर प्रांगण दीर्घ 3 दिन व्यापी महासमारोह सहित सामवेद पारायण वैदिक विश्व शांति यज्ञ अनुष्ठित हो जाइए और समस्त अत्यंत सौभाग्य रात्रिकालीन वैदिक वेद प्रवचन कार्यक्रम अनुष्ठित होवार व्यवस्था करा जाइए। तो गाँ समस्त को अनुरोध करुच्ची आपण माने ए प्रवचन स्थल को आसंतु एवं उपवेशन करंतु वैदिक विचारधारा को श्रवण करने कष्ट करंतु जो माँ माने पाटितुंड करुछंती मैं आपनको विनम्र अनुरोध करुछि आपण मानको अनुरोध करुछि जहाँ करुछंती पाटितुंड न करी धीर स्थिर भाव में करंतु देखंतु चारोटी उपाय ज्ञान लाभ होइଥାଏ श्रवण मनन निदिध्यासन एवं साक्षात्कार ये चारोटी उपाय श्रवण करवा कौन से गोटे कथा को धीर स्थिर भाव श्रवण करवा श्रवण कला परे ताको पुणे मनन करवा मन भीतर ताको टिके विश्लेषण करवा समीक्षा करवा चिंता करवा जहाँ कहउछंती सेटा केते दूर युक्तियुक्त सेटा केते दूर सत्यासत्य ताको टिके मन भीतर समीक्षा करवा निदिध्यासन ताको स्थिर करवा एटा ठीक नुह ताको स्थिर करवा एवं शेषरे ताको कार्य उपयोग करवा ये चारोटी व्यवस्था अच्छी ज्ञान प्राप्त तेणु बर्तमान वेद कथा आम कि आलोचना करवा धर्मप्राण सज्जनगण जानी रखंतु वेद आमर धर्म ग्रंथ एक कथा पौराणिक ग्रंथ ठू आरंभ करी वेद वेदांत उपनिषद जेते धर्म ग्रंथ अच्छा समस्ते स्वीकार कर आपण मैंने घरे घरे भागवत रखी भागवत देखु भागवत वेदर भूरी भूरी प्रशंसा करपरिकी वेद जहाँ कहते ताही धर्म बाकी सब धर्म नुहे एक कथा भागवतकार माने देखंतु वेद विहित जेते कर्म सेही संसारे नित्य धर्म ता बिना अन्य कर्म देते अधर्म बोलंती जगते भागवत कहले वेद विहित जेते कर्म अर्थात जो कर्म गुड़िक करने वेदरे आदेश दिया जाइए निर्देश दिया जाइए सेटा नित्य धर्म और ता बिना अन्य कर्म जेते वेद को छाड़ी देले जेते कर्म करा जाउछि सब अधर्म अटे मो कोने कथा भागवत रे जगन्नाथ दास कथा लिखिले उड़िया भागवत रे ता बिना अन्य कर्म जेते 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 वेद विरोधी कर्म करा जाउछि संसार रे अधर्म अटे अन्याय अटे पाप अटे आज सौभाग्य आपनकर पाई
वेद प्रवचन कार्यक्रम रखा जाइए। आहा केते सुंदर कथा, केते उच्च कोटिर विचार, अन्य कथा किछि रखी नांती। भागवत रे जहा कुहा जाइछि, रामायण रे जहा कुहा जाइछि, गीता रे जहा कुहा जाइछि, महर्षि ऋषि मुनि माने जहा कहिछन्ति तदनुसारे कार्यक्रम रखा जाइछि रघुनाथ मंदिर प्रांगण रे। किंतु दुखर सहित कहला को पडुछि, जने गोटे कथा लिखिछन्ति, कथा लिखिछन्ति कोन पे लिखिछन्ति, आम देशर दुर्दशा को लेके जने लिखिले। आम पवित्र भारत वर्ष इमती समय थिला एतद्देश प्रसूतस्य सकाशा दग्रदन्मनः स्वं स्वं दरिद्रम शिक्षेरन् पृथ्वीजां सर्वमानवाः। पृथ्वीर समस्त मनुष्य माने आमर देश को शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने एकता धाई आसुले। एक मनोमूर्ति लिखिले कोटि कोटि वर्ष पूर्व आज लेखा नुह। जो महर्षि मनुकर मनुस्मृति को आज असभ्य लोक जालुंट पढ़ुंट, धर्मद्रोही लोक जाली पड़ी दौरान से मनुस्मृति लेखा अच्छी जे सारा पृथ्वीर लोक माने निज निजर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने आमर पवित्र भारत वर्ष को धाई आसुले। जो माने यही देश रे शिक्षा दीक्षा लाभ कर देश को प्रत्यावर्तन करुले से निजक महान एवं गौरवान्वित माने करुले। एमिति देश ये देश से कौन थिला, एठी वेद चलुला, उपनिषद चलुला, लोक माने जहा तहा करुनथिले, विचार पूर्वक सब किछि करुथिले। सबु विदुषी माने थिले, गार्गी मैत्री लोपामुद्रांकर कथा सुनले आपण आश्चर्य। से देशर नारी आज की मूर्ख की आचमित लेखे जणे, से देशर नारी आज वेद विदुषी पारलानी, वेद पढ़िलानी। से दुर्दशा को लेके जणे गोटे सुंदर कविता लिखिथंती। ए देशर दुर्दशा को लेके गोटे सुंदर कविता लिखिथंती। मु सुनोछि आपन तापर वेद कथा मान बुझिबी। आर्य ऋषि मुनि गणे लिखिथिले केते परिसरमे, मानव हित कारणे सुजने न पढ़िल ताकू दिने। पढ़िले सुनिल नाही, सुनिले ता तत्व गुणिल नाही। गुणिले कर्मे न थाई सुजने कला जे मानिल नाही। थोके धरी भागवत मुंड को हलाई तुंडरे गीत। बाई होइले पंडित सुजने न बुझिता परमार्थ। गादी करी घरे घरे पोथी पूजु अछ विपरीतरे। न खोली घरे सुजने फिंग से कर्म को दूरे। बापा गले विदेश को पत्र पठाइले पुत्र पास को। घर छाई रखिबा को सुजने पाई से पुत्र पत्र को। नीति नियम न करी पत्र पूजी देबे होइब पारी। हांडी रे अन्न को भरी सुजने पूज भोजन न करी। मु यार भावार्थ संक्षेप रे कहि दउछि, तापर वेद कथा किछि विचार करिबा। कौन से जने व्यक्ति रोजगार करिया पई तांकर घर छाड़ी बहुत दूर को चली गले। किछि अर्थ उपार्जन करिया पई, रोजगार करिया पई घर छाड़ी परिवार छाड़ी बहुत दूर को चली गले। आउ साडे रोजगार करूछंती, चिट्ठी पत्र देबा कथा घर को टिके भूली गले। बहुत दिन पर्यंत चिट्ठी पत्र पठाइले, अनेक वर्ष पर्यंत घर को चिट्ठी आसिलानी। घर लोक विचार कले जे बापा बंची ना, मरी गले। जदि बापा बंची थाते निश्चय तो चिट्ठी पठाते आम पाखक। चिट्ठी तो आसुनी, आसिलानी, कौन है बापा आ बंची ना। समझते विचार कर, हठात चिट्ठी खंडे आसिक घर पहुंची गला। देखिले बापा हस्तलिखित चिट्ठी। वर्षे 2 वर्ष पर आसी चिट्ठी। घर लोक आनंद करे न सरे, बहुत आनंद विभोर हो गले। बापा अच्छी किंतु लिखिं कौन से लिखिं पुअरे वर्षा मास निकट हो गला, वर्षा हो
ଆଉ ତୋ ଘର ଦ୍ୱାରଟେ ଭଲ କରି ମରାମତି କରିଦବ, ରିପେୟାରିଂ କରିଦେଇଥିବୁ। ଯଦି ସବୁ କରିବନି ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଚିଠି ତୋର ବାପା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଚିଠି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଠି ଯେତେବେଳେ ପାଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ ଆନନ୍ଦିତ ବିଭୋର ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପା କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ମା ମାନେ ଟିକେ ବୁଝ। ଯେଉଁ ମା ମାନେ ପଛପଟେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଚିଠିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଘର ମରାମତି କରିଦେବୁ। ଇଏ କଣ କଲା? ଚିଠିରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ବାପା ତାହା ନକରି ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ ଗାଦି ଆଣି, ଭଲ ମଖମଲ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ବ୍ୟାସ ଗାଦିରେ ଚିଠିକୁ ରଖି ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ବର୍ଷା ଆସନ୍ନ, ବର୍ଷା ହେଇଯିବ, ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତୁ ଘର ଟିକେ ମରାମତି କରିଦେଇଥିବୁ। ଇଏ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାହା ନକରି ତାଙ୍କର ହସ୍ତଲିଖିତ ଚିଠିର ପୂଜା ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆସିକିରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଦେଖିବେ ଯେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଘର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଚିଠି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ନକରି ତାଙ୍କର ହସ୍ତଲିଖିତ ଚିଠିର ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା କରାଯାଉନି। କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ବାପା ଏଥିରେ ଖୁସି ହବ? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଖୁସି ହବନି। ତଦନୁସାରେ ଠିକ ତଦ୍ରୂପ ଆଜି ଆମ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ଆଜି ଆମ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଭୟଙ୍କର। ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତନଶୀଳ ଲୋକ ବୁଝିବେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କୁଆଡେ ଗଲାଣି। ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଠିକ ସେମିତି ହେଇଗଲା। ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ମୁନି ଗଣେ ଲେଖିଥିଲେ, କେତେ ପରିଶ୍ରମୀ ମାନବ ହିତ କାରଣେ ସୁଜନେ ନ ପଢିଲ ତାକୁ ଦିନେ। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ମହର୍ଷି ମନୁସ୍ମୃତି ଲେଖିବା ପାଇଁ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିছে ବାଲ୍ମୀକି ମହର୍ଷି ରାମାୟଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିছে ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଷି ମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିছে, ପତଞ୍ଜଳି, ବ୍ୟାସ, କପିଲ, ଜୈମିନୀ ଆଦି ଯୋଉ ଋଷି ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡାକ ପ୍ରଣୟନ କଲେ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖେ ସିଏ ବୁଝିବ। କାହିଁ ସେତେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କଥା, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କଥା, ଏତେ ବଡ ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ସେମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କଣ ପାଇଁ ସେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ? ମାନବ ହିତ କାରଣେ, ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ରଚନା ହେଲା, ଲେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ପଢିଲେ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ, ଶୁଣିଲେ ତା ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣିଲ ନାହିଁ, ଗୁଣିଲେ କର୍ମେ ନ ଥାଇ ସୁଜନେ ଗଲା ଯେ ମାନିଲ ନାହିଁ। এই দুর্দশা আমার। যদি কেউটি পঠন পাঠন হচ্ছে, আমি তো নিজে তো পড়িলেনি, ଆମ ଘରେ ଆଜି ବେଦ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପୁଣି କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ପରିବାରକୁ ଯାଇ ଦେଖୁ, ତାଙ୍କର ଘରେ କୋରାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। କୌଣସି ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କର, ତାଙ୍କର ଘରେ କୋରାନ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। କୋରାନ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଇସାଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କର ଘରେ ବାଇବେଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ଶିଖ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଘରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ଅଛି, ତ୍ରିପିଟକ ଅଛି ତାଙ୍କର ଘର ମାନଙ୍କରେ। ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ହିନ୍ଦୁ, ଏ ହିନ୍ଦୁକୁ କିଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଲା? ମୋର ହିନ୍ଦୁକୁ କିଏ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା? ଆଜି ଏ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ବେଦ ନାହିଁ, ଏ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ଉପନିଷଦ ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ରାମାୟଣ ନାହିଁ। ରାମାୟଣ କଥା, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାମାୟଣ ଆମର ଘରେ ନାହିଁ, ମହାଭାରତ ଆମର ଘରେ ନାହିଁ। ତଥାପି କହୁଛି ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲିକି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତଥାପି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ। ହଁ ଭାଇ,
मुहूर्त में गति कर द्वारा कि आम विरोधी तत्व गुड़िक हो बढ़ी चली जो मैंने आम संपूर्ण विरोधी आम संस्कृतिर विरोधी आम धर्मर विरोधी जो तत्व से गुड़िक आज बढ़ी चली जदि आम एमती रहिबा एमती दिन आसीबो सेतले हमर अवस्था आहुरी भयंकर होई जिवो तेणु मु समस्त अनुरोध करूछि आपण माने समस्ते सावधान हो जांतु आज ठारू निजर धर्म प्रति आपण माने सजग होंतु संस्कृति प्रति सावधान होंतु नले हमको दिने पश्चाताप करके पड़िबो बस ई प्रसंग एतिक रे म रखुछि वेद कथा टिका आलोचना करिबा धर्म प्रेमी सज्जनगण जानिछन्ति आपण माने हमर वेद चारोटी वेद हमर वेद चारोटी वेद आ ऋग वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्व वेद जो सामवेद पारायण होचे एठी पाठ करा होचे आज पाठ होता सामवेद तो यजुर्वेद जो अछि द्वितीय वेद जाको वेद कहउछन यजुर्वेद रे 40 गोटी अध्याय अछि 40 गोटी अध्याय जो प्रथम अध्याय जाको हमें कहउछन्ती 18 गोटी मंत्र यजुर्वेदर 18 गोटी मंत्र जहा को नै कि उपनिषद आरंभ होई उपनिषद ईशावास्तविदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत्तेन चक्तेन वन्दिता मा वृदा कस्य सिद्धनं कुर्वन्न वेह कर्माणि निर्विशेषतं समः एवं तैनान्नते दोस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्य नामते लोक अंधेन तमसा वृतः तांच प्रत्या विगच्छन्ति जे के आत्मनो जना ये तृतीय मंत्र मो किछिटा आपण मानक सामने रे कहबा को जाउ छै तृतीय मंत्र यजुर्वेदर प्रथम अध्यायर तृतीय मंत्र असुर्य नामते लोका अंधेन तमसा वृतः तांत प्रत्या विगच्छन्ति जे के आत्मनो जनाः एई मंत्र कहा जाईथि संसार रे जो माने आत्महत्या करंती आत्महत्या करुवा लोक माने एमिति एक स्थान को अभिगछन्ति चली जानती जो स्थान घोर अंधकार रे आवृत है थाए ये आज आत्महत्या करे आत्महत्या करुवा व्यक्ति आत्महत्या करुवा लोक एमिति एक स्थान को अभिगछन्ति चली जानती जो स्थानटा घोर अंधकार रे आवृत है थाए ढांकी से स्थान को गमन करते आत्महत्याकारी माने एठी आपण माने भाबुतवे आत्महत्या माने आत्महत्या कोन आत्महत्या जो माने विष खाई करी मरी गले ताको में आत्महत्या कहउछन्ति जो माने रेल लाइन को जाई करी डेई पड़ले मरी गले आत्महत्या में कहउछन्ति तेरे जानी रखन तो आत्महत्या कथा वेदर भी अच्छी तो आमे बुझिछन्ति आत्महत्या अर्थ विष खाई करी मरी जबा आत्महत्या कला कहउछन्ति पंखार रस्सी कुटा लगाई करी झोली करी मरी गला हमें आत्महत्या कइले रेल लाइन आपन ढेई करी मरी गला आत्महत्या कला हमें कथा कहउछन्ति किंतु आत्महत्या वैदिक आत्महत्या ताको कुआ जाय विष खाई करी मरिबा रेल लाइन को ढेई पड़ी करी मरिबा किमा गछ पर को चढ़ी ढेई पड़ी करी मरिबा ये आत्महत्या काई की आत्महत्या आत्मा संपर्क रे तो श्रीमद् भगवत गीता रे बड़ाई कथा कुआ जाय नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न जनम नदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः माने नैनम छिदन्ति शस्त्राणि हमर जो आत्मा अछि आपनकर जो आत्मा जीवात्मा अछि आत्मा को कौन सी प्रकार अस्त्र द्वारा छेदन करा
ଛାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତାରେ। ନୟନମ୍ ସିଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୟନମ୍ ଦହତି ପାବକ। ଅଗ୍ନି ଭଳି ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ପୋଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଜିନିଷ ଆତ୍ମା। ପାଣି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଦା କରିପାରିବନି, ପବନ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ପାରେନି। ଆତ୍ମା ଏମିତି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆମର ଆତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା। ତ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣ କେମିତି ହତ୍ୟା କଲେ? ଆତ୍ମା ହତ୍ୟା ଆପଣ କେମିତି ହତ୍ୟା କରି, ଯାହାକୁ ଶସ୍ତ୍ରରେ କାଟି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଆଁ ଯାକୁ ପୋଡ଼ି ପାରେନି, ପାଣି ଯାକୁ ଓଦା କରିପାରେନି, ପବନ ଯାକୁ ଉଡ଼େଇ ପାରେନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ହତ୍ୟା କେମିତି କରାଯିବ? ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭାଗବତ ପଢିଛନ୍ତି, ଭାଗବତକୁ ଟିକେ ଆମେ ପଳେଇବା ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ବେଦମନ୍ତ୍ର କଥା, ଭାଗବତକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଭାଗବତରେ କେମିତି କୁହାଯାଇଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା? ସର୍ବ ଶରୀର ମଧ୍ୟେ ସାର ଦୁର୍ଲଭ ନରକଲେ ବର ସୁଲଭ ନାବ ରୂପ ଘଟି ବନ୍ଧନ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ଇନାବେ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର ମୋହି ଅନୁକୂଳ ସମୀର ଏମନ୍ତ ନାବ ଥାଉ କୂଳେ ଦେବାନନ୍ଦରେ ଭବ ଜଳେ ସେ ପ୍ରାଣୀହୀନ ମୂଢ଼ମତି ତାହାକୁ ବୋଲି ଆତ୍ମଘାତୀ। ଦେଖ, ଆତ୍ମଘାତୀ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ? ଆତ୍ମଘାତୀ ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିକିରି ଏ ସଂସାର ଯେଉଁ 5 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଅଛି, ଏ 5 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଦୌ କେବେ ବି ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସଫା କହିଦେଲେ। ଏବଂ ତ ନାବ ଥାଉ କୂଳେ ଦେବାନନ୍ଦରେ ଭବ ଜଳେ ସେ ପ୍ରାଣୀହୀନ ମୂଢ଼ମତି ତାହାକୁ ବୋଲି ଆତ୍ମଘାତୀ। ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶରୀର ଭୂତାନମ୍ ନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭୂତ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଲେବର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶରୀର କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ହିଁ ଅଟେ। କାହିଁକି? କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ 11 ଗୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ବାକି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟି କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ, 11 ଗୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କେବଳ ମଣିଷ ପାଖରେ ପାଇବେ। ଯଦି ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ବାକି ସବୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। କାହାର ନାକ ଅଛି, କାହାର କାନ ନାହିଁ, କାହାର ଗୋଡ଼ ଅଛି, କାହାର ପାଦମା ହାତ ନାହିଁ, କାହାର ଆଖି ଅଛି, କାହାର ଆଉ ଯେ କଣ ନାହିଁ। ଏମିତି ମଣିଷ ବ୍ୟତୀତ ବାକି ସମସ୍ତେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି, ମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ଅଟନ୍ତି। ମଣିଷ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, 11 ଗୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଉଭୟ କର୍ତ୍ତା ମନ ମିଶି ଏ ରୂପେ ଏକାଦଶ ଭାଷୀ। ମାନେ 11 ଗୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କେବଳ ମଣିଷ ଦେହରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଦେହକୁ ସର୍ବ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସାର ବୋଲିକିରି ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପୌରାଣିକ ମାନେ। ଏ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା, ତ ଏ ତ ବେଦାନୁକୂଳ କଥା, ଅବୈଦିକ କଥା ନୁହଁ। ଜୀବ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶରୀର ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଅଟେ। এটা বেদরে মধ্যে কুহাଯିବ, ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ବି ସତ କଥା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ କହିଲେ ହେମନ୍ତ ନାବ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 5 ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଅଛି ସଂସାରରେ, 5 ଗୋଟି ଦୁଃଖ, 5 ଗୋଟି ଦୁଃଖ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଏକ ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ, ମାନେ ମାର ଗର୍ଭରେ ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ହବ ଦୁଃଖ ଭିତରେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଃଖ ଜନ୍ମ ହବା, ତୃତୀୟ ଦୁଃଖ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଜରା ମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଇଯିବା, ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଦୁଃଖ
प्राप्त करिसंती आ ये मनुष्य देह द्वारा ही ये पांच प्रकार दुख को हम अतिक्रम करि पारिबा अन्य देह रे संभव नुह जानि रखंतु मनुष्य देह व्यतीत भगवान को लाभ करिबा मोक्ष प्राप्त करिबा केबे संभव नुह मनुष्य देह व्यतीत तो समस्त केते सौभाग्य आगे हमें सर्वश्रेष्ठ शरीर सर्वश्रेष्ठ कलेवर मनुष्य देह लाभ कले ए मनुष्य देह लाभ करिकरी जदि हमें मनुष्य चित काम न करिबा किछि जदि बुझिबानी पशुपत जीवन यापन करिबा पशु परी पशु समान काहाकु कुआ जानिकंती भर्तृहरि गोटे श्लोक लिखिले पशु समान मनुष्य किए पशु सहित किए समान से लिखिले आहार निद्रा भयमैथुनञ्च समन्नमेत पशुभि नराण धर्म हि तेषामधिक विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समान पशु सहित समान से माने क्यों माने ये चारोटी काम रे जो माने सीमित अटंती जो लोक गुडाक चारोटी काम रे सीमित क्यों चारोटी काम देखो तो आहार दिन राति 24 घंटा पशु माने कौन करूथांती केवल खाऊ थांती एबे जेगिरी परीक्षा करतो गुटे गाय को देखंतु गाय कौन करतो खाऊ और से पशु को जाके देखो तार काम कि खाली खाइबा छड़ा खाइबो तो मनुष्य जदि खाली या पिया चिंता करिवो ता व्यतीत आ किछि करिवोनी एमिति मनुष्य गुडा कर अछंती खाइबा छाला आत्मदा कि जानंती खाली खाओ खाओ पिया मौज करो जो जीवन को असुर जीवन कहा जाए जो जीवन को राक्षस जीवन कहा जाए जो जीवन को पिशाच जीवन कहा जाए पशु जीवन कहा जाए के ऋषि मुनि माने आउ केते हम गाली करिवे ऋषि माने केते गाली कले जे जो मनुष्य माने दिन राति 24 घंटा केवल खाइबा କଥା चिंता करे खाइबा କଥା जो माने केवल हा धन संपत्ति होउतोती हा टंका जे हो जाउ ता जीवनटा कोन पशु जीवन को तो कोन एटा जेते लेबे मनुष्य संतुष्ट न आज आपनकर पाखरे 1 लाख टंका थिला धीरे धीरे आपन 10 लाख टंकार मालिक हेले 50 लाख टंकार मालिक हेले ताहा माने कोटी टंकार मालिक हेले भी ताहा जेते टंका आपन पाखरे भी आपन सब सेमति रहिले तो मोर कहर उद्देश्य हला आहार केवल खाई पी कि जीवन अतिबाहित करिके रहि दिबा ये प्रथम लक्षण गाई माने खाउचंती आपण माने मधे खाइले कोन पार्थक्य हला किछि बड़ कथा निद्रा पशु पक्षी माने परवर्ती काम कोन सोइबा देखंतु ताको एक नियम अछि जेते पक्षी गुडा करथिले देखंतु पक्षी माने जेते थिले संध्या हेइ गला बस ताको निंड को पले आते सोई गले सकाल हेला उठी गले पुणी तक दिन सारा ताको दिन चर्चा खाइबा पिबा काम कले पुणी तक तो गोल सोइले ताको गोटे नियम अछि तांकर किंतु मनुष्य आज एते बिगड़ी गला तार सोइबा कथा मत बोली गला केतले खाइबा बोली गला केतले सोइबा बोली गला कोन करिबा बोली गला किछि आज मनुष्य पाखरे नाही पूरा दिग हरा उटे पथ हरा जीवन यापन करछि वर्तमान मनुष्य तेणु द्वितीय कथा जदि हमें कहबा सोइबाटा खाली हमर जीवन बोली के जदि कहै मते पशु सहित समान अटे आ गोटे कथा आपण देखे भय पशु मानकर जगत रे प्रत्येक पशु मानकर गोटे स्वाभाविक कथा हला दुर्बल लोक मानकू भय देखांती भय करती बलवान लोक भय करती दूर मानक स्वयं भयभीत हो ये पशु दुनिया कथा जदि से प्रकार गुण आम पाखे अच्छी आम पशु सहित सामान नहीं जावा आ शेष गोटे भल कथा कहले
सहित समान बोलिकरी नीतिकार माने लेखिले केवल केवल खाइबा चिंता केवल सोइबा चिंता केवल निजर पुओ झमानकर चिंता एतिकी चिंता जमाने करूछन्ति एवं बंधुजन्ति ସେମାନେ ପଶु ସହିତ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କିଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ଅନନ୍ତ ନାମ ଥାଉ ବୁଲେ ଯେବା ନଦରେ ଭମଣ୍ଡଳେ ଏମିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶରୀର ଲାଭ କରିକିରି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଦୁଃଖରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଦୁଃଖରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଦୌ 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 ଚେଷ୍ଟିତ ନୁହନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟାକାରୀ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତାକୁ କୁହାଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଲାଭ କଲ ମନୁଷ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଆଜି ଆମେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିଟା ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ନୁହଁ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ସଂସିଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାଆନ୍ତି ପରାଙ୍ଗତିର ଗୀତାରେ କୁହାଗଲା। ଅନେକ ଜନ୍ମର ସିଦ୍ଧି ଅନେକ ଜନ୍ମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟର ଫଳରେ ପରାଙ୍ଗତି ଲାଭ ହୁଏ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ହୁଏ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଆୟୁ 100 ବର୍ଷ 300-400 ବର୍ଷ ଯଦି ଆମେ ନିରନ୍ତର ଯଦି ଆମେ ସାଧନା କରିବା ତପସ୍ୟା ଯଦି ଆମେ କରିବା 300-400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ 300-400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ଯଦି ଆମେ ଯୋଗାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ନିରନ୍ତର ଯଦି ଆମେ ସାଧନା କରିବା ତପସ୍ୟା କରିବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ଧର୍ମ କରିବା ତतो ଯାଆନ୍ତି ପରାଙ୍ଗତି ତାପରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆମେ କିଏ କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କାହିଁକି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଦର ଗୋଟେ କଥା ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କସ୍ତା ୟୁନକ୍ତି ସହତା ୟୁନକ୍ତି କସ୍ମୈତ ୟୁନକ୍ତି ତସ୍ମୈତ ୟୁନକ୍ତି କର୍ମଣେବ ବେଶାୟ। ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ତୁମର ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀରକୁ କିଏ ସଂଗଠିତ କଲା। ଏ ଯୋଉ ଦେହ ଆମର ତିଆରି ହେଇଛି ମୋ ଦେହ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଏ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀର କ୍ଷିତି ଆପ ତେଜ ମରୁତ ବ୍ୟୋମ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଭୂତ ଆମ ଦେହ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ଏ ଶରୀରକୁ କିଏ ସଂଗଠିତ କଲା କିଏ ଏକତ୍ରିତ କଲା କିଏ ନିର୍ମାଣ କଲା କସ୍ତାୟୁନକ୍ତି। ତା ଉତ୍ତରରେ କୁହାଯାଉଛି ସହ ସେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଯେ କି ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସଂହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ଦାତା ଅଟନ୍ତି ସେହି ଭଗବାନ ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସତ୍ତାୟୁ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା ଭଗବାନ ତ କଲେ କାହିଁକି କଲେ କସ୍ମୈତା ୟୁନକ୍ତି କିଏ ତମର ଦେହକୁ ନିର୍ମାଣ କଲା ସିଏ ଭଗବାନ ନିର୍ମାଣ କଲେ। କସ୍ମୈତା ୟୁନକ୍ତି କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ କଲେ କଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମ ଦେହକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଉତ୍ତରରେ କୁହାଯାଉଛି ତସ୍ମୈତା ୟୁନକ୍ତି କର୍ମଣେବ ବେଶାୟ। ଉତ୍ତରରେ ପୁଣି ଭଗବାନ କହିଲେ ବେଦରେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଶରୀରକୁ ସେ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ମଣେବ କର୍ମ କର୍ମ କରିକିରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିକିରି ପବିତ୍ର କର୍ମ କରିକିରି
ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମଣେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ 5ଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ प्रत्येक मनीष प्रतिदिन 5टी कर्तव्य अवश्य करबा उचित प्रत्येक मनीष एटा अपरिहार्य 5टी कर्तव्य महान कर्तव्य ए 5टी कर्तव्य कौन प्रथम कर्तव्य हला प्रतिदिन आमे ब्राह्म मुहूर्त उठिबा प्रत्येक मनुष्य मानकर परम कर्तव्य अटे ब्राह्म मुहूर्त में अवश्य सद्या त्याग करबा उचित ब्राह्म मुहूर्त परे यदि आमे सोचंती आमे हम निजर महान क्षति करूछंती ब्राह्म मुहूर्त उठिबा गोटे कथा मु कहबी ए स्थान होती रघुनाथंकर मंदिर प्रांगण भगवान रामंकर मंदिर प्रांगण रे दीर्घ 3 दिन व्यापी सामवेद पारण यज्ञ अनुष्ठित हो जाइछि तो रघुनाथंकर गोटे कथा मु कहूछि आपण मान को रघुनाथ कोन करथले मां माने टे सुनो मां माने टे रघुनाथंकर कथा कहूछि सुनो रामंकर कथा विश्वामित्र महर्षि हठात दिन अयोध्या रे पहुंची गले जतले विश्वामित्र महर्षि आसीचंती अयोध्या को खबर पाले महाराज दशरथ खुशी हेले तांकर आगमन कथा सुनी करी आ तांको जहा आतिथ्य करिया कथा तांकर अभ्यर्थना करिया कथा तांको प्रति जहा करियार कथा सब कले आ तांको पचारिले कहंतो आपण कोन पे आसिले आपनकर कोन आवश्यक हला सेते बेले विश्वामित्र कहउचंती राजा मु जहा कहबे दब तो हां कले मु देबी तापरे कहले मु जो 7 दिन व्यापी यज्ञ करूछि सेही यज्ञ को असुर माने आसी मलमूत्र सब निक्षेप करूचंती हाड़ मांस नेकरी पकेकरी यज्ञ को भ्रष्ट कर दउचंती आउ सही यज्ञ को जगीबा पई मु राम को नेबा पे आसीछि ताको मते दियो राजा ओडुआरे पडिले दशरथ राजा से कहले वृद्धावस्था मु 4टी पिला पाइछि 4टी पुओ पाइछि मु ताको देखुछि मते बहुत खुशी लागुछि आनंद लागुछि ताको सहित मु हसुछि खेलुछि केते कथा करूछि मु ताको सेटे कुंतु हेले देबा पे ताको टिक इच्छा हला तब राजा कहले दशरथ राजा गोटे काम करंतु ये यज्ञ को जगीबा पई मु स्वयं देबी अयोध्या केते सेना अछन ताको लेकिन मु जेकी यज्ञ जगीबी किंतु से भी मना कले विश्वामित्र ना ना से तो भाई पारे मु करा मो को ही नहीं ओडुआरे पड़ी गले तापरे वशिष्ठंकर निर्देश रे वशिष्ठंकर परामर्श रे वशिष्ठ कहले महाराज ये रामचंद्र आपनकर पाखरे थिले जहां विश्वामित्रकर पाखरे थिले भी सेया कोन से किछि पार्थक्य नुआर छाड़ी दे अरे छाड़ी देले ताबरे कोन हला लक्ष्मण कहले भाई बड़ भाई मो भी आपन संग रे दिबी गले तो जतले जाई चलती रघुनाथ मंदिर रे रघुनाथकर कथा म कहूची सुनंतु रघुनाथ केमती थिले जे कोन करूथिले जतले विश्वामित्र महर्षि जाईकरी जाई चलती प्रथम दिन सिद्धाश्रम रे ताकर आश्रम सिद्धाश्रम थिला सिद्धाश्रम रो किछि दूर रे संध्या ही जाईची गोटे नदी कूल रे एमने सोई गले विश्वामित्र अछंती राम अछंती लक्ष्मण अछंती सोई जाईचंती तापरे जतले ब्राह्म मुहूर्त पहुंची जाईची ब्राह्म मुहूर्त माने रात्रि 4टा समय को ब्राह्म मुहूर्त कहा जाय मने रखंतु एत 4टा बाजी जाय 4टा ताको उषा काल कहा जाय ब्राह्म मुहूर्त कहा जाय प्रभात बेला कहा जाय ब्राह्म मुहूर्त माने ब्रह्मकर सहित संपर्क थिबार समय को ब्राह्म मुहूर्त कहा जाय सेतले ब्रह्मकर काम करा जाय सज्जा त्याग
ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଶଲ୍ୟା ସୁପ୍ରଜା ରାମ ପୂର୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ନରଶାର୍ଦୂଲ कर्तव्यम दैवमान्निकम तस्से परमोदार वच श्रुत्वा नृपात्मजौ स्नात्वा कृतो दकौ वीरौ जपतु परमं जपम। आहा ये बुझिबा कथा जो माने रामचंद्रंकर भजन करूछंती राम को मानुछंती माने दिन ध्यान देके सुन रामंकर कथा को कहूची। विश्वामित्र रामचंद्र कहते हे कौशल्या सुप्रजा मान सुप्रजा तो सुसंतान रामचंद्र पूर्वा संध्या प्रवर्तते। संध्या दुई प्रकार जानी रख गोटे पूर्वा संध्या गोटे सायंकालीन संध्या। विश्वामित्र कहते पूर्वा संध्या अर्थात रात्रि चली जाउची आउ दिवस आसुची ता मध्यवर्ती समय याको मध्य संध्या कहा जाए। दीटा स्थानर ठीक मध्यवर्ती स्थान को संधि कहा जाए। तो से कहते बाबा रात्रि चली जाउची दिवस आसुची माने पूर्वा संध्या प्रवर्तते पूर्वकाल संध्या उपस्थित होउची। उत्तिष्ठ उठी पड़ो बाबा उठी पड़ो आउ कर्तव्य दैवमान्निकम कर्तव्य दैवमान्निकम आन्निकम माने दैनंदिन क्रिया। आन्निक शब्द होउची दैनंदिन क्रिया प्रतिदिन जो क्रिया करा जाए जो क्रिया के कौन से मुहूर्त रे माने बंद करा जाए सही क्रिया दैव क्रिया अर्थात तमे भगवान स्तुति प्रार्थना उपासना करो बोली कहउछंती। कर्तव्य दैवमान्निकम तापर देखंतु तस्य परमोदार वच श्रुत्वा नृपात्मजौ नृप दशरथ राजांकर आत्मजौ राम एवं लक्ष्मण वच श्रुता विश्वामित्रंकर वाणी को सुनी तापर कोन कले जपतु परमं जपम परम जप परम मंत्र को जप करिया कथा एटी वाल्मीकि विश्वामित्र कहउछंती। कौशल्याग्र सुप्रजा रामचंद्र एवं लक्ष्मण ब्राह्मण सद्या त्याग करी स्नान शौचर निवृत्त होई परम जप को जप करिया विश्वामित्र महर्षि आदेश दउछंती परम मंत्र को जप करिया पई। परम मंत्र कोन देखो परम मंत्र का कहा जाए। परम मंत्र अर्थात गुरु मंत्र परम मंत्र गुप्त मंत्र महामंत्र ताकू कहा जाइए वेदरे गायत्री मंत्र। ये गायत्री मंत्र को वेदरे परम मंत्र कहा जाइए। याकू गुरु माने दीक्षा दियंती मंत्र पाठ करती जितने कर्ण मेले जितने उपनयन संस्कार करा जाए मंत्र को दीक्षा दिया जाए। तो विश्वामित्र कहते ना परम मंत्र को जप करो। ये कथा मु काई कोन पई कहउतली जो पांच गोटी क्रिया करिया कथा हमर शास्त्र रे कहा जाईती। पांच गोटी क्रिया ए पांच गोटी क्रिया प्रथम क्रिया प्रथम कर्तव्य हला आमे प्रभातरु उठिबा स्नान शौचरु निवृत्त हबा एवं परम मंत्र को जप करिबा। ए रघुनाथ कोतले विश्वामित्र कहउचंती परा राम कोठे आपण करिबे नि खाली आपण खाली व्यर्थ चित्कार खाली करिबे। राम जहा करूथले आमे ताहा करिबा ना उल्टा पल्टा सब काम करिबा। हमर रघुनाथ जहा करूथले हमको ताहा करिबा को पड़िबो। रघुनाथ जहा करूथले ताहा जदि आपण करिबेनी रघुनाथ केबे आपण को संतुष्ट हेबेनी एवं आपण को उत्तम फल मत देबेनी जानि रखो। मो कोन सी प्रकार अप्रासंगिक कथा कोन आपण मान को जुक्ति कथा कोन जुक्ति युक्त कथा को रघुनाथ जहा करूथिले ताहा जदि हमें न करिबा रघुनाथ केबेले हमको संतुष्ट हेबे नाही। तो प्रथम कर्तव्य से
को जप करते समस्त माँ भणी मैंने आमको परम मंत्र को जप करिया को पड़िबो संध्या उपासना करिया को पड़िबो गायत्री मंत्र को जप करिया को पड़िबो ये तो रामचंद्र करते ये प्रथम कर्तव्य गला द्वितीय महान कर्तव्य मन रखंतु देवयज्ञ देवयज्ञ का कहा जाए जो क्रिया द्वारा देवता माने संतुष्ट हुवंती ताको देवयज्ञ कहा जाए देवयज्ञ माने अग्निहोत्र अग्निहोत्र प्रत्येक गृहस्थ माने वानप्रस्थ माने ब्रह्मचारी माने दिन को 2 थर अग्निहोत्र करिवार कथा मध्ये हम शास्त्र लेखा अछि 2 थर अग्निहोत्र करिया कथा देवयज्ञ करिया कथा लेखा अछि आमे तो पढिले नि देखंतु थरे रामचंद्र रघुनाथ तांको मा कौशल्याक पाखरे पहुंची गले बड़ी भोर संस्कृत रामायण देखंतु लेखा अछि बड़ी बड़ी पहुंची जाइछंती मां कौशल्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सेते कौशल्या कोन करथिले जेतले बड़ी सकालु रामचंद्र कौशल्यंकर पाखरे पहुंची छंती सेते कोन करूथिले वाल्मीकि लिखिछंती साक्षमा वसना हृष्टा नित्यं व्रत परायण अग्निं जुहोति स्म तदा मंत्रवत्कृत मंगलम ये कौशल्या मां करथले रघुनाथंकर मां करथले रामंकर मां काम करथले बड़ी जोर उठिकरी साक्षम वसना हृष्टा रेशमी वस्त्र परिधान करिकरी साक्षम वसना हृष्टा पूरा आनंद रे गदगद चित्त रे नित्यं व्रत परायण आहा रघुनाथंकर मां कौशल्या नित्य व्रत परायण थिले व्रत परायण का कुआ जाए जो माने व्रत को अक्षर अक्षर पालन करंती व्रत को दे केवल उल्लंघन करेनी ठीक समय उठिबा ठीक समय स्नान करिबा ठीक समय अग्निहोत्र करिबा माने अग्निहोत्र रघुनाथंकर मां कौशल्या अग्निहोत्र करथवार कथा संस्कृत रामायण लेखा हैछि नित्यं व्रत परायण अग्निं जुहोति स्म तदा मंत्रवत्कृत मंगला प्रज्वलित अग्नि रे आहुति दउथले कौशल्या और ठीक सेमिति समय रघुनाथ जेगरे पहुंची जाइछन्ति प्रत्यह 2 थर अग्निहोत्र करथले कौशल्या तेणु तांकर गर्भ कोरा रघुनाथ उचित मने करिकरी सही जगह जन्म ग्रहण करथन्ति आमे तो अग्निहोत्र कले आसुनांति मो देखिले कि दिवस बेला चालितला अग्निहोत्र एठी बणी ममता चेते चित्कार करथन्ति मां माने टेके आसो 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 ये ममता जे कहउथो छाड़ अरे रघुनाथ परा करथन्ति कौशल्या करथन्ति अग्निहोत्र करूथिले 2 थर बोलिकरी राम सेठी जन्म ग्रहण करिसंती आज हम अग्निहोत्र करू नांते बोली आज हम घरे राम आसीबेनी गोटे कथा हम कहबी आपण मानकू आजी अधिकरु अधिक गृहस्थ माने दुखी अटंती अधिकरु अधिक गृहस्थ लोक माने दुखी अटंती दुखी आ कोन पे दुखी जानि छंती अन्न कार पुओ झियो पे दुखी नोते निजर पुओ झियो पे दुखी अटंती जेउ मानकर पई आपण माने दिन रात 24 घंटा अक्लांत परिश्रम करी धन अर्जन करछंती जो पुओ पई झियो पई नाती नातनी पई आदि सेमानकर पई गृहस्थ माने दुखी अटंती अधिकांश परिवार मो पुओ मो कथा मानुनी मो बहु मो कथा मानुनी मो नाती मो कथा मानुनी ये दुर्दशा है काई की ये सब अवस्था काई की है ना हम घर आमे सेति पे स्वयं दायी नह आमे निजे दायी आमे कौन से धर्म ग्रंथ पढ़िले पढ़िले सुनिले भी नहीं देखो गोटे कथा हम कहूँ
କରିବା ইয়াକୁ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ। ତାକୁ ଋଷି ଭାଷାରେ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ମହାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାଣି ରଖ, ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର କରିବା, ପ୍ରତିଦିନ କରିବା କଥା ଲେଖା ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ତ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ବି କଲେନି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ କରିବା କଥା ଜୀବନ ସାରା କେବେ ବି କଲେନି। ଯଦି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏଠି ହଉଛି ଆସିକି ବସିଲେନି ମଧ୍ୟ କି ଦୁଃଖ, କି ଆମ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। କିଏ ମୋର ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ବାବା। ମୋର ହିନ୍ଦୁ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ କିଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଯେ ଆଜି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଆମେ ପଡିଗଲେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଦେବ ଯଜ୍ଞ ବା ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର କରିବା, ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ରଘୁନାଥଙ୍କର ମା କୌଶଲ୍ୟା କରୁଥିଲେ ରାମାୟଣରେ। ତୃତୀୟ ଯଜ୍ଞ, ତୃତୀୟ ମହାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା ହେଲା ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମା ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିବା। ମଲା ପରେ ଆଉ ନାହିଁ। এটা ଗୋଟେ ବି ବହୁତ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଗଲାଣି ସମାଜରେ। ଜୀବିତ ପିତା को गम गम गंगा, मरे पिता को मुहे गंगा। मरे पिता को मुहे गंगा, जीवित पिता को गम गम गंगा। ଲେଖିଛନ୍ତି ମାତା ପିତା ଛନ୍ତି ଘରେ, ତାଙ୍କୁ ନ ପଚାରୁ ଥରେ। ମଲା ପରେ ବିପ୍ରେ ଦେଉ, ମଲା ପରେ ବିପ୍ରେ ଦେଉ, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଭୋଜନ। ପାଗଳ ହେଲୁ ରେ ମନ, ଭୁଲି ଗଲୁ ତୋ କରମ। ପାଗଳ ହେଲୁ ରେ ମନ। ଜନ୍ମଦାତା ମାତା ପିତା, ସେ ତ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମରିଚିକା, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମରିଚିକା, ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉ ଧନ। ପାଗଳ ହେଲୁ ରେ ମନ। ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେବା ସତ୍କାର କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ମରିଗଲା ପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲୁଛି। ଗଙ୍ଗା ଭୋଜି, ଗଙ୍ଗା ଭୋଜି। ତାର ତ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଗଙ୍ଗା ଟିକେ ନେଇ ପାରିଲାନି। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ବି କିଏ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେବା କରାଯାଉନି, ତାଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରାଯାଉନି, ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି। ମରିଗଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଗଙ୍ଗା ଭୋଜି ଦଉନି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ। ଦେଖ ସେତେବେଳେ ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, କେତେ ସବୁ ରଖିଦେଇଥିଲା, ଜମି ଥିଲା, ଟଙ୍କା ପଇସା ଥିଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖେ। ଗଙ୍ଗା ଭୋଜି ଟିକେ ନେଇ କରିପାରିଲାନି, ଗଙ୍ଗା ଟିକେ ନେଇ ପାରିଲାନି। କିଏ ଲୋକମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି। ମୋର କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା, ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ହେଲା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ, ଦେବଯଜ୍ଞ, ପିତୃଯଜ୍ଞ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତା ନା ପିତୃଯଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ନୁହଁ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଜୀବାତ୍ମା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟକୁ ସେ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ଆଉ ଥାଏନି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଖାଇବ ପିଇବ, ତାକୁ ଯେତେ ଦେଲେ ବି ସେଟା ବ୍ୟର୍ଥ, ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିବା, ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କର କାମ କରିବା, ପ୍ରକୃତରେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ କୁହାଯିବ। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ରଘୁନାଥ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ। ମା ମାନେ ସେ କହିଲେ आज्ञा गुरुनाम अविचारणीय, आज्ञा गुरुनाम अविचारणीय। गुरुंकर आज्ञा, मांकर आज्ञा, बापांकर आज्ञा अविचारणीय, विचारणीय माने विचार करा जीवन एटा मु करिबि कि नाही, एटा बापांकर
समय एक बुझी चिंता करतु निजे नहीं विचार करतु रघुनाथ जो कथा कही गले এই কথা আমি ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଚାର କରିବା କଥା ଆମେ କେତେ ମାଙ୍କର କଥା ମାନୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କର କଥା ମାନୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ମାନୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ରାମଙ୍କର କଥା ମାନିବାନି ରାମ ରାମ କହିବା କଣଟା ହବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଫଳଙ୍କତକ ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ଯଦ୍ୟପ୍ୟମ୍ବୁ ପ୍ରସୀଦତି न नाम ग्रहणादिव तस्य बारी प्रसीदति मनु मर्से कहिले गोटे गछ अछि कतक गछ कया ताकू कहया कतक गछर पत्र बा फल को जदि आपण मैला पानी रे पकई देबे किछि समय पर से पानी परिष्कार हो जाए कतक गछर फल को जदि आपण मैला पानी लेके जदि पकई दउचंती किछि समय पर से पानी पूरा परिष्कार हो जाए किंतु न नाम ग्रहणा देव कया कया कतक 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 चित्कार करे पानी सफा हबो नाही ठीक शक्ति माने सज्जन माने राम 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 कहिले कोनटा हबो रामकर काम किछि करबानी रामचंद्र कहते जे बापा मां कर गुरुकर आदेश पालन करा जीव विचार करा जीव नहीं किंतु हमें करिबानी कि राम राम कहबा पैरासिटामोल 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 को जर छाड़ी जीव ना पैरासिटामोल खाइबा को पड़िबो मलेरिया ज्वर होची कोई नहीं कोई चित्कार करिवे छाड़ीबनी भोक होची अन्न चित्कार कर छाड़ीबनी अन्न खाइबा को पड़िबो ये अकाट्य रामायण ये होची रामकृष्णकर कथा ए माने एते धूर्त मूर्ख नथिले रामचंद्र मूर्ख नथिले जहा भी करथले शास्त्र प्रमाण दिगरे सब काम करथले स्पष्ट लिखा अछि भगवान राम ताको जीवन काल रे जहा किछि करूथले शास्त्रोक्त विधान अनुसार सब करथले ताको मर्यादा पुरुषोत्तम आख्या दिया जाइछि जेतले बाली सुग्री युद्ध होतला मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र बाली को सरबिद्ध कले और जेतले सरबिद्ध करितंती भूपति पे गला बाली तले पड़ी गला और तले पड़ी करी जहा किसी कथा कही गला मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र को अपन आश्चर्य में कौन सब कही गला बहुत किसी कही गला ए राम जेतले म आज युद्ध को आसुथिली मोर धर्मपत्नी तारा मते मना करथला स्वामी युद्ध को जाओनी जेउ सुग्री छत्रभंग देखि पलायन करितला सिए सुग्री आज पुनी आपन को आह्वान करछे युद्ध करबा आ कहूची जानि रखंतु स्वामी ता भितरे के गुटे अछंती पर सावधान हे जानतु जिए डरी कि पळौतला भयभीत कि पळौता से अपन युद्ध पे आह्वान करछि आ युद्ध करबा आ कहूची स्वामी के गुटे ता भितरे अछि और जानतुनी युद्ध को जानतुनी किंतु बाली कहूची ए राम मो भाबिति तमे गोटे भलो लोक मो भाबि तारा को उत्तर देली राम एमती लोक नुहंती राम बहुत धार्मिक लोक राम गोटे परोपकारी लोक राम गोटे ज्ञानी लोक बहुत भल लोक बोली तुम तारा को कहूली कि आज मु देखली तुम ठीक सैया तमे गोटे माने गोटे कुलंगार तमे तो भल लोक नुह बहुत धिंगास कथा गुड़ा कहला सब शुणुले मर्यादा पुरुषोत्तम राम किछि को नथिले तापर शेष रे कहले बाली तू जहा कया कथा कहि सालु हां मु कहि साली तारे ये चित्र कहि श्रूयते मनुना गीतो राम कहते मनु बोली गोटे राजा थे मनुस्मृति लिखिं तांकर कथा शुण जो माने दोष करती जो माने पाप करती दोष करुवा लोक जदि राजा
तुलसीदास गोटे कथा जगह कहते से गोटे कथा कहले जे माने 5 जन भगिनी सुत गोटे दोहा अच्छी तुलसी रामायण रे अनुज अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुनु सठ कन्या समय चारी नहीं बिलो कोई जोई ताए बधु कुछ दोष न हो अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुनु सठ कन्या समय चारी अनुज बधु माने भाई भाई अनुज माने भाई आओ बधु तांकर स्त्री भाई भाई अनुज बधु भगिनी माने भौणी सुत नारी माने पुअर स्त्री पुत्र बधु सुनु सठ कन्या कन्या निजर झियो ये 4 जनकर ऊपर जो माने कुदृष्टि निक्षेप करती ताए बधु कुछ दोष न हो ताको जे कोनसी प्रकार हत्या कले मत कोनसी प्रकार पाप नहीं बोला आनंद देखवा अरे बोल तो देखो तो गोटे कथा रामचंद्र जहा किछि करूथिले शास्त्रोक्त विधि विधान अनुसार सब काम करथंते और से गोटे जगार शास्त्रर विरोधी काम रामचंद्र जीवन में कोई ना जहा करथंते संपूर्ण वेद वेदांत अनुसार से करथंते बहुत बड़ विद्वान थे केते बड़ विद्वान थे रामचंद्र आश्चर्य हो जाए प्रमाणे जते ऋष्यमुख पर्वत ये रघुनाथ नाम पर कथाटे कहूचे आपण मानकु रघुनाथ मंदिर नाम जे चालीचे कार्यक्रम ऋष्यमुख पर्वतर पाद देशरे जते रामचंद्र एवं लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत को चढ़ुछंती ऊपर को उठुछंती सेही पर्वत ऊपर गुहा भितरे 5 जन लोक आत्मगोपन करूछंती सेथिले सुग्री तापर हनुमान जंबवान आ 2 जन थिले नल एवं नील ये 5 जन लोक देखिले जे 2 जन लोक ऊपर को आसुचंती सुग्रीव भय रे पूरा थरहर हे गले बाली पुणी आथिलाणी सेठी पुणी हमको युद्ध करबो मारपीट करबो केते कोन सब करबो पूरा थरहर हे गले और से हनुमान जी कहला हनुमान जी ए से कहला हनुमान जी तांटे पळेबा ठो रहइबा हनुमान जी बहुत बुद्धिमान थिले से कहला आगे किए सेटे आछी कोन होउची केमते जानिबा तापरे तो जाओटे परीक्षा करिवो तापरे हनुमान को पठेई जंती ऋष्यमुखर पाद देश से किए आछी हनुमान जी गले सेठु जो कथा बार्ता हेतंती हनुमान एवं राम लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वतर पाद देशरे हनुमान को सहित राम लक्ष्मण जो कथा बार्ता होचंती आपण आश्चर्य बे ना वेद विदितस्य न यजुर्वेद धारणः न सामवेद विदुषाम सत्यमिव प्रभासितो राम कहचंती जिसे हनुमान एते बड़ पंडित थिले एते बड़ ज्ञानी थिले एते बड़ वेदर गोटे धुरंधर पंडित थिले जे मु जहा कथा बार्ता तांको सहित टिकी भी तांकर भाषा रे अशुद्ध नथिला अब केमती भाषा रे संस्कृत भाषा रे कथा होता हनुमान जी केते बड़ वेदर प्रकांड ज्ञानी थिले शुद्ध संस्कृत भाषा रे कथा आइचंती रामंकर सहित राम कहचंती दीर्घ सफल तांको सहित हम संस्कृत रे कथा बार्ता करला परे मो अवगत हेली जे टिकी भी हनुमान जी कर भाषार अशुद्धता नथिला तो रामचंद्र केते बड़ वेदर ज्ञानी थिले हनुमान केते बड़ वेदर ज्ञानी थिले चिंता कर आज अधिक रो अधिक लोक कोन कहचंती हनुमान जी को गोटे बानर कहचंती मांकड़ कहचंती मूल कथा हनुमान जी बानर नथिले हनुमान जी गोटे मांकड़ नथिले आज गोटे पढ़िले शुणिला नहीं आम रामायण पढ़िले केते कथा तो अनेक कथा गुड़िक आम भूल तथ्य गुड़ाक आम आज ग्रहण करते तुम कथा कहीं कहते कथा मान पितृयज्ञ माने जीवित अवस्था
सेवा करिबा ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ पितृयज्ञ चतुर्थ कर्तव्य अतिथि यज्ञ कहुई अतिथि मान कौन करिया कथा अतिथि जस्य भग्नांशो गृह प्रति निवर्तते स तस्मै दुष्कृतम दत्ता पुण्यमादाय गच्छति आपण माने भागवत पढुछन्ति अनेक मन भागवत अनुक दैछन्ति भागवत केतरा कथा जे आपण देखंतो अतिथि होइले निराश सकल धर्म तार नाश जा गुरु अतिथि बाहुले से प्राणी प्रेत मुखे पड़े सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरे लक्षम विहाय दातव्यम कोटि तत्वा हरि सतम विहाय भोक्तव्यम 100टा काम को छाड़ी भोजन करिवे जानि रखंतु जदि आपन को क्षुधा होची भोक हलानी अथवा 100टा काम अछि 100टा काम को आपण बंद करी भोजन करबा उचित और सहस्रम स्नानमाचरे 1000 काम अछि नित्य कर्म करा सम उपस्थित होई गला स्नान शौच नित्य कर्म करा सम जते आसी जाईची अथवा 1000 काम अछि 1000 काम को बंद करी नित्य कर्म करंतु आ लक्ष्य बिहा दातव्य 1 लक्ष काम अछि जने अतिथि आपनकर घरे आसी उपस्थित होतନ୍ତି किछि त प्रार्थना करतନ୍ତି आपण मागुतନ୍ତି आपण कोन करबे लक्ष्य काम को वर्धन करी अतिथि के आतिथ्य करंतु कोन आतिथ्य अतिथि यज्ञ अटे किंतु सेत कथा कहतନ୍ତି कोटि तत्वा हरि पजे भगवान स्तुति प्रार्थना उपासना करा समझते उपस्थित हो जाइछि अथवा 1 कोटि काम अछि 1 कोटि काम को वर्जन करिवे एवं भगवान कर काम करिवे ताकर स्तुति प्रार्थना उपासना ब्रह्म यज्ञ करिवे अतिथि यज्ञ आ बलि वैष्णव यज्ञ बलि वैष्णव यज्ञ जते आपण भोजन प्रस्तुत करूचंती किछिटा खाद्य पदार्थ बाड़ी पटे नेकरी रखिबा कुकुर काऊ विभिन्न प्रकार पशु पक्षी मान को किछि खाइबा को देबा बलि वैष्णव यज्ञ कुहा जाईछि देखंतु गोटे कथा भागवत जमने पढिचंती कोन लेखा अछि देखंतु यज्ञ न कले वृष्टि नाही वृष्टि न हेले अन्न काहि ए पंच यज्ञ क्रिया लोपे अधर्म में तिनी पुरो कंपे ए पंच यज्ञ क्रिया लोपे अधर्म में तिनी पुरो कंपे जतले मनीष माने ये 5 प्रकार क्रिया को भूली जाती तापर कोन हुए ये तिनी पुरो अधर्म बढ़ी चले एवं प्रकंपित छाड़े आज से दोषा आज हम रही जाइछि जे तो पंच यज्ञ में भूली जाइतंती ब्रह्म यज्ञ में करुणांती सकाल भलो उठु नांती भगवान को स्तुति प्रार्थना उपासना करुणांती राति सारा अपना सिनेमा देखुचंती सोउचंती 8टा पर्यंत ब्रह्म यज्ञ आपण केतेला करिवे रघुनाथंकर खाली झोला आलिदरा रघुनाथ सुनि रघुनाथंकर काम करिया को पड़िबो रघुनाथ ब्रह्मयज्ञ निजे करूथले हमहु करिया को पड़िबो ये पंचयज्ञ क्रिया लोप जतले 3 प्रकार ये 5 प्रकार यज्ञ निजे हम भूली जिबा करिबानी 3 पूरा प्रकंपित छाड़िबो धर्मानुरागी सज्जनगण अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां व्यतिक्रम तिनी तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्ष मरण भय दुईटा महापाप कले 3टी विपद संगे संगे पहुंची जाए दुईटा महापाप मने रखिथिबे दुईटा महापाप काको कहा जाए अपूज्या यत्र पूज्यन्ते जार पूजा न करिबा कथा तार पूजा जदि करूछंती एवं जार पूजा करिबा कथा तार पूजा जदि करू नाहंती ये दुईटा महापाप पूजा
तेणु धर्मानुरागी सज्जनगण बहुत बड़ खुशी कथा सौभाग्यर विषय रघुनाथ प्रांगण में सामवेद पारायण महायज्ञ 3 दिन पर्यंत महासमाह चलो चलुची आसंता काली हम आसंता काली पुणी आम स्वामी मुक्तानंद अच्छा सारा ओडिशा चांचल्य सृष्टि करुवा मोर अत्यंत प्रिय पंडित लक्ष्मण जी ये खाली गंजाम नुह पश्चिम ओडिशा प्रति गाँ गाँव जानते मोर अति प्रिय 30-35 वर्ष मोर अति प्रिय पंडित लक्ष्मण जी तांकर कथा बहुत सुंदर उच्च कोटर विचार से रखती तीव्र गति प्रवचन बहुत सुंदर प्रवचन करते लक्ष्मण जी प्रवचन हम तेणु अनुरोध कर गाँव समस्त को आबाल वृद्ध वनिता को आपण मैंने आसतु रघुनाथ कथा अनुसार चलतु रघुनाथ रघुनाथ कहले पूर्ण हेनी माँ मैंने रघुनाथ जहाँ कहते तदनुसार आमको चलवा पड़ो तेरे आमको पूर्ण हम ना पूर्ण आदौ हम ना बस पंडित जी अच्छा बहुत किसी कहीगली आ समस्त को धन्यवाद। हाँ हाँ ठीक ठीक देखो आमर ये भौणी कहते ममता ये कार्यक्रम तो दीर्घ 3 दिन पर्यटन चलो आज गोटे दिन हो जाए आसंता काली हम पर दिन पूर्णाती अच्छी हाँ हाँ 655 मंत्र जाए मंत्र बहुत अच्छी तो यज्ञ को आप आसतु यज्ञ को आसतु यज्ञ रे बसंतु हुताहुति दियंतु कहीं ये सौभाग्य विषय आप समस्त मिले भाग्यवान लोक मान ये सब मिले हाँ तेणु देखो ये जो यज्ञ हो वैदिक यज्ञ अनेक प्रकार यज्ञ आप ना शुणी कि वैदिक यज्ञ माने कौन वैदिक माने वेद शब्द वैदिक शब्द आसे माने वेदर अर्थ ज्ञान विद ज्ञाने विद सत्तायाम विद्रुलाभे विद विचारणे जो शब्द गुड़ाक अच्छी वेदर अर्थ है जानिबा वेद शब्द अर्थ कौन से पुस्तक विशेष नुह जानी रख बही नुह वेद कहले वेद अर्थ है ज्ञान ज्ञान अर्थ जानिबा जानिबा अर्थ जे जो पदार्थ जहाँ ताको ठीक सही जानिबा हला वेद जो पदार्थ जहाँ ताको ठीक सेफ्टी जानिबा ज्ञान ताको उल्टा पुल्टा जानिबा अज्ञान तो आज वैदिक यज्ञ होउछि माने एठी जो क्रिया गुड़िक होउछि प्रत्येक क्रियार वैज्ञानिक तथ्य रही जहाँ भी करा जाउछि एठी मंत्र पाठ होउछि प्रत्येक मंत्र पाठ तार उद्देश्य गुड़ाक अछि तार प्रकृत यथार्थ गुड़ाक अछि तापर आसतु यज्ञ एमिति गुटे जिनिस यज्ञ वै श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ वै श्रेष्ठतम कर्म माने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठतर कर्म श्रेष्ठतम कर्म श्रेष्ठ कर्म ताकु टिके श्रेष्ठ ताकु श्रेष्ठतर सबुठु श्रेष्ठ कर्म को श्रेष्ठतम कुआ देखंतु रामायण देखंतु यज्ञ कथा लिखा अछि महाभारत को जानतु यज्ञ कथा लिखा अछि उपनिषद को जानतु यज्ञ कथा लिखा अछि भागवत को जानतु यज्ञ कथा लिखा अछि वेद को जानतु यज्ञ कथा लिखा अछि यज्ञ धर्म ग्रंथ रे यज्ञ कथा परिपूर्ण होइछि और सबुठु बड़ भाग्यर कथा रघुनाथंकर मंदिर प्रांगण रे सामान्य पारण यज्ञ जे आरंभ होइछि केते बड़ कथा होछि किंतु हमको कहबा को पड़िबो आमे एते हतभागा
কথা ଅଛି ମାନେ ପୁରତଃ ଜାହ୍ନବୀ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଖଣିରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଖୋଳିବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେଠି ଗୋଟେ କୂଅ ଖୋଳିକି ସେଠି ପୁଣି ସ୍ନାନ କରିବା ଦୁର୍ମତି ଲୋକଙ୍କର କଥା ଯାହା ଠିକ ସେମିତି ବେଦ ପାଣି ଦ୍ରବ୍ୟ ହଉଛି ଯଦି ଆମେ ଆସିବାନି ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଏତେ ବଡ ଗାଁ ଡୋରା ଗାଁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି କେହି ଜଣେ ଦେଖାନି ଏ ଦୁଃଖର କଥା ଆମେ ଯଦି ଏମିତି କାମ କରିବା ଆମ ଧର୍ମ କେମିତି ରକ୍ଷା ହେବ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଯଦି ଆସିବାନି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା ଗୁଡାକ ଅଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଛି ଏଇଟା ମାନେ ଏମାନଙ୍କର କାମ ଏଇଟା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନୁହଁ ଏ ଭଗବାନ ବିଚିତ୍ର କଥା ତମେ କହୁଛ ରାମଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି ବେଦ ଉଦ୍ଧାରକ ଅଛି ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି ଏଠି ବେଦ ଅଛି ତଥାପି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ନୁହଁ ଇଏ ରୋଗଟା କିଏ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେଇଛି ଯିଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମର ବନାରସରେ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ବନାରସରେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାର ସଂସ୍ଥାପକ ହଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟ ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟ ଥରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଦୌଡ଼ିଲେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଚାଲିବ ଇଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂସ୍ଥାପକ ପଣ୍ଡିତ ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଦୌଡ଼ିଲେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଚାଲିବ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଚାଲିଲେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ବସିବ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ବସିଗଲେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଶୋଇଯିବ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଶୋଇଗଲେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସଂସ୍ଥାପକ ପଣ୍ଡିତ ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟ କଣ ପାଇଁ କଥାଟା କହିଲେ ଆଉ ଆପଣ ଏଠି ବସିକି କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଲୋକମାନେ ନାସ୍ତିକ ଲୋକ ଗୁଡାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି କାମ କରନ୍ତୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଇଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଭାଜିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗତି କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ସବୁ ମାନେ କୁବିଚାର ପାଇଁ ଆଜି ଅବସ୍ଥା ସବୁ ଆମର ସଂକଟାପନ୍ନ ଗତି କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ବେଦକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ ଧର୍ମ ରହିବ ସଂସ୍କୃତି ରହିବ ନହେଲେ ସବୁ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ସବୁ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ମୁଁ ତ ବହୁତ କିଛି କହିଗଲିଣି ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ନ ନେଇ ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି शांति 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 पाठ हम ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 तो बोले स्वभय वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जुगेन्द्र श्री कृष्ण भगवान की व्याकरण श्री गुरुवर विरजानंद की महर्षि देव दयानंद की अमर सहित स्वामी श्रद्धानंद की धर्मवीर पंडित लखराम की भारत माता की इस धर्म पर बलि देने वाले वीर वीरांगनाओं की विश्व सभी महापुरुषों की गो माता का पालन करो आर्य समाज हमारा जीवन प्रणवंतो
वेद की ज्योति, ओम का ध्वजा, सत्य सनातन पवित्र वैदिक मानव धर्म की वंदे वैदिक प्रणवध्वनि वैदिक अभिवादन सादर नमस्ते। प्रवचन समाप्त होला। खाली भाई भौणी समस्त ठीक समय यज्ञ आरंभ हम दयाकोरी आपण आसन भाग नियंतु खाली स्वाहा आप मंत्र बुझंतु न बुझंतु स्वाहा